हेलो गाइस, हम लोग फिजिक्स में आज वेक्टर चैप्टर को देखेंगे। उसके पहले हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन को देखते हैं। ये फिजिक्स क्या है? तो देखिए, हम लोग लिखते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals or study about natural and physical phenomenon is called physics। देखिए, लिख देता हूं, उसके बाद इसको मैं बोलता हूं। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals or study about natural and physical phenomenon is called physics। देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का एक शाखा है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स और स्टडी अबाउट नेचुरल एंड फिजिकल फेनोमेनन। इट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का वह शाखा है जिसमें हम लोग डील्स या स्टडी करते हैं। किसके बारे में? नेचुरल यानी नेचर के बारे में। किसके बारे में? नेचर के बारे में, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। फिजिकल घटना के बारे में या नेचुरल घटना के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एक नया चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों वन बाय वन हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर चैप्टर का नाम भी वेक्टर है, टॉपिक का भी नाम वेक्टर है। वेक्टर मैथमेटिकल टूल्स में आता है। वेक्टर ये फिजिक्स में हर जगह यूज आता है। वेक्टर का पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीखना है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों को मैं वीडियो के माध्यम से वन बाय वन अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पहले इस पर डिस्कशन कर देता हूं। वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है? देखिए, वेक्टर क्या? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर। एंड स्केलर क्या है? तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड और ओनली डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग स्केलर के बारे में लिख देता हूं, उसके बाद वेक्टर को लिखेंगे, उस पर हम लोग समझेंगे। देखिए, स्केलर क्वांटिटी ए फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude or only direction is called स्केलर क्वांटिटी। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो या मैग्नीट्यूड हो,
अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इस तरह से आउटवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया, ये सारे चीज क्या है, डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एक परिमाप होता है, मैग्नीट्यूड एक परिमाप होता है, डिस्टेंस होता है, परिमाप, किसी चीज का माप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से होता है। अब देखिए स्केलर क्यों इसको बोलते हैं, यदि आप वेक्टर में क्या दोनों रहना जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। जैसे इसमें क्या है, कुछ चीज डिफाइंड नहीं रहता है। जैसे आपसे बोला जाए कि 2 मीटर ईस्ट में जाना है, तो 2 मीटर ईस्ट में जाना है, यहाँ पर 2 मीटर परिमाप हो गया और डायरेक्शन आपका ईस्ट हो गया, इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। लेकिन इसमें अगर आपको बोला जाए ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट का क्या कोई अंत है क्या, ईस्ट में जाते रहेगा, इसमें मैग्नीट्यूड क्लियर नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन आपको मालूम है कि ईस्ट में जाना है, या तो आपसे बोला जाए वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट में कहां तक जाएंगे ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। या तो आपसे बोला जाएगा 2 मीटर जाओ, 2 मीटर किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लियर नहीं है ना, 2 मीटर जाओ या 10 मीटर जाओ, तो 10 मीटर जाओ इसका मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्शन में जाओ, डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है। यहां पर डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, क्या डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए, तब वेक्टर होगा। जैसे मान लिया आपको बोल देंगे 10 मीटर जाना है, किधर जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें दोनों चीज पता हो। जैसे आपसे बोला जाए 2 मीटर ईस्ट में जाना है, तो 2 मीटर ईस्ट में आप जा सकते हैं। 10 मीटर नॉर्थ में जाना है, तो 10 मीटर नॉर्थ में आप जा सकते हैं। ये डिफाइंड है, क्लियर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, 10 मीटर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉर्थ, दोनों पता है, इसलिए उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड और ओनली डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग वेक्टर के बारे में देखते हैं, वेक्टर क्या है, इसको मिटा देता हूं और वेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction both, magnitude and direction both, and follows triangle law of addition, triangle law of addition vector, addition vector. It is represented by an arrow, it is represented by an arrow, an arrow। जो वेक्टर रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, एन एरो से इंडिकेट करेंगे, उसको हम लोग एन एरो के द्वारा इंडिकेट करेंगे। देखिए इसको समझना है, ये फिजिकल क्वांटिटी
विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रखता हो, एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी एडिशन वेक्टर में जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे, ऐड करते हैं, तो ट्रायंगल रूल को फॉलो करता हो। ट्रायंगल रूल को फॉलो करता, ट्रायंगल रूल क्या है वो सारे चीज अभी हम लोग इसके जस्ट दो ये वीडियो उसके बाद वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, यानी जो वेक्टर होगा उस पर क्या करना है, एरो का साइन देना है। क्या देना है, एरो का साइन देना है। जैसे मान लिया जाए आपसे बोला जाए वेक्टर ए इक्वल टू 2 मीटर, तो इस तरह से हम लोग ऐसा बोलेंगे, वेक्टर ए हो गया और ये 2 मीटर, ये क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इस तरह से इस पर साइन देंगे, और ये कितना हो गया, 2 मीटर, 2 मीटर। यदि वेक्टर बी इक्वल टू 2a दिया जाए या 4a दिया जाए, 4a मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 2 मीटर और 4 क्या हो गया, यानी 4 इंटू 2 8 मीटर हो जाएगा, यानी b का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर b इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। लेकिन वही वेक्टर c का वैल्यू दिया रहे -2 मीटर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन इस तरह से चेंज होगा, वेक्टर c, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ये इस पर हमेशा इस डायरेक्शन में ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर। वेक्टर c कितना हो गया, 2 मीटर, समझ गया ना। इसको चेंज नहीं कीजिएगा, वैसा ना कि ये इसका डायरेक्शन इस साइड है तो इस पर भी हम लोग ऐसा डाल दें, इस तरह से ऐसा नहीं करना है, ये हमेशा बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन को अपोजिट। जैसे मान लिया जाए d दिया हुआ है, d इक्वल टू -2a, d इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस है ना, तो माइनस है तो इसका a के अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, ये d जो हो गया ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 मीटर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, a के अपोजिट में होगा। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल को हम लोग अभी देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, a इक्वल टू इस तरह से मॉड में रहेगा, a इक्वल टू मॉड वेक्टर का साइन रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। जैसे a या मॉड है इक्वल टू 5 मीटर। अब नोट में आपको दिया है कि वेक्टर b इक्वल टू के वेक्टर a, इसको देखिए क्या करेंगे, व्हेन k इज पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव होगा तो b और a दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों क्या होगा, वेक्टर b और वेक्टर a दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। बोलेंगे व्हेन k इज पॉजिटिव देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल,
पैरेलल। यदि k निगेटिव हो, व्हेन k इज निगेटिव, k यदि निगेटिव हो, देन a एंड b ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का डायरेक्शन मान लिया जाए ऊपर की ओर होगा, तो a का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। व्हेन k इज नेगेटिव, देन b and vector a anti-parallel to each other, anti-parallel to each, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। ये क्या होगा, देन a and b आर पैरेलल टू each other, टू each। देखिए पॉजिटिव जब था तो ए और बी दोनों क्या था, पैरेलल था एक दूसरे के। अब जब के निगेटिव आ गया तो डायरेक्शन एक का ऊपर की ओर तो दूसरे का नीचे की ओर हो जाएगा। और भी एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे। फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ when m is positive, then f इक्वल टू a, यानी f पॉजिटिव होगा तो f इक्वल टू a, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। यानी f का डायरेक्शन कुछ इस तरह से और a का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको इस साइड का मैं मिटाता हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए। वही यदि दिया जाए when m is negative, m यदि निगेटिव हो जाए, then f इक्वल टू माइनस ए, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। ये अगर इफ इस तरह से है तो ए कुछ इस तरह से नीचे आएगा। ये सेकेंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्यू ई है, क्यू यहाँ क्या है, चार्ज है, क्यू ई, यानी फोर्स इक्वल टू क्यू ई। तो व्हेन क्यू इज पॉजिटिव, देन क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। यदि फोर्स क्यू क्या पॉजिटिव है, यानी फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई, दोनों पॉजिटिव होगा ना, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। एफ का डायरेक्शन इस तरह से, ई का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। व्हेन फोर्स व्हेन क्यू इज निगेटिव, देन देखिए क्यू निगेटिव है तो फोर्स इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, यानी एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर तो दूसरे का डायरेक्शन नीचे की ओर, यानी एफ कुछ ऐसा और ई कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये सारे टॉपिक को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।